सैलरी आ गई फाइनली। इतने टाइम से वेट कर रही थी वॉच का, फटाफट से वॉच बाय कर लेती हूँ, बट मेरा अकाउंट तो ज़ीरो हो जाएगा। कोई बात नहीं, पहले वॉच ले लेते, बाद में देखा जाएगा। बुक्ड। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा कि जैसी सैलरी आई मन करता है कि सारे के सारे पैसे खर्च कर दे, जो जो चीज़ें लेनी थी फटाफट से ले ले और वेट ना करा जाए। बट ये गलत अप्रोच है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को ये अप्रोच ख़राब कर सकती है। बट ऐसा क्यों? ये अप्रोच गलत क्यों है? बिकॉज अगर हम अच्छा अर्न कर रहे हैं हर महीने तो हम उसको स्पेंड भी तो कर ही सकते हैं ना। बट अगेन, अच्छा अर्न करना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा सेव करें। अगर आपके पास सेविंग नहीं होगी तो लॉन्ग रन में आप काम ही करते रह जाओगे। हमेशा आप ऐसे ट्राई करिए कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ सालों बाद एक ऐसा स्टेज आ जाए जब आपकी इंटरेस्ट नो मैटर व्हाट कहाँ से आ रहा है, आपको डिविडेंड से इनकम हो रही है, आपको शेयर मार्केट से इनकम हो रही है, एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, एसआईपी से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, बट आपकी सैलरी से ज़्यादा हो, यानी कि आपका जो भी एक्यूमुलेटेड फंड से जो आपको पैसा आ रहा है वो आपकी सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए हमेशा जितना हो सके आप मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करिए। अब हमने ये तो समझ लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, बट अब मेन पॉइंट यहाँ आता है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें कैसे। सो आई ट्राई टू अपलोड एटलीस्ट 3 वीडियोज़ ऑन इट। इट मीन्स मैं टोटल 3 वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती कैसे है, एक बिगनर के लिए, एक लेमैन के लिए वो कैसे अपना फाइनेंशियल प्लान करे, और बहुत बेसिक रूल्स को कवर करूंगी जो आई होप कि आपने अभी तक सुने जरूर होंगे बट अभी तक अप्लाई नहीं करा होगा, तो एटलीस्ट इन वीडियोज़ के थ्रू आप उन्हें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला रूल इसके अंदर ये है कि एटलीस्ट आप 50-30-20 के रेशियो को फॉलो करें। 50-30-20 एक बहुत कॉमन रूल है, बहुत लोगों ने सुना है बट बहुत ही कम लोगों ने इसको अप्लाई करा है, और जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया है रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा ग्रो करने लग जाओगे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में, अपने पोर्टफोलियो के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50-30-20 इट मीन्स आप जितना भी कमा रहे हैं मंथली उसका एटलीस्ट 50% से आप अपने नीड्स को पूरा करिए, उसके 30% से आप अपने वांट्स को पूरा करिए, एंड उसके 20% से आप अपनी सेविंग को कंप्लीट करिए। मतलब जितना भी, लेट्स से अगर आप 50,000 पर मंथ कमा रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ को आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। 50,000 का 20% मीन्स 10,000 आपको एटलीस्ट सेविंग में डालना ही डालना है। उसका 50% इट मीन्स 25,000 रुपीज़ एटलीस्ट आपको अपनी बेसिक नीड्स के लिए रखना है। बेसिक नीड्स कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपको रेंट पे करना है, आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने हैं, या कोई भी बेसिक एक्सपेंस, आपका फूड का एक्सपेंस, शेल्टर का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी बेसिक एक्सपेंस है वो आप 50% ऑफ इनकम से कंप्लीट करिए। इसके सिवा कुछ होती है हमारी वॉन्ट्स हमारी होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें वेकेशन के लिए जाना है, हमें ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है जो हमारी बेसिक को नहीं कवर कर रहा बट ऑब्वियसली हमें वो ज़रूरी हो चुका है बिकॉज वो एक कहीं ना कहीं शो ऑफ का रीज़न है। तो इन चीज़ों को हम लोग वॉन्ट में डालते हैं, और ये आप तभी करिए जब आपके पास एटलीस्ट 50% बेसिक कंप्लीट हो चुका हो, 20% सेविंग कवर हो चुकी हो, देन आप 30% से आप अपनी वॉन्ट को पूरा करिए। बट आई सजेस्ट कि जितना हो सके सबसे पहले जैसी आपकी सैलरी आए, जैसी आपकी इनकम आए, आप इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग को कंप्लीट करिए। आप 20% पहले वहाँ कंप्लीट करिए, देन आप बाकी के 50% 30% को देखिए। अब इसमें क्वेरी आती है कि अगर किसी की इनकम ही बहुत कम है, लेट्स से 15,000 रुपीज़ पर मंथ है, तो वो कैसे करे? उसके पास तो बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट का कैसे सोचे? तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि चाहे आप 100 रुपये से स्टार्ट करिए बट सेविंग स्टार्ट करिए। जो जितनी जल्दी सेविंग, जो जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है वो उतनी ही जल्दी आगे बढ़ जाता है अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में। बिकॉज जैसे ही लेट होता जाएगा वैसे ही आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग कम होता जाएगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा टूल है जो आपको हेल्प करता है रिच बनने में। लेट्स से अगर आप अपनी एट द एज ऑफ 19 से स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उस इंसान ने जिसने 31 में स्टार्ट किया है आप उससे कहीं आगे होंगे जब आप 31 ईयर्स तक पहुंचेंगे। तो चाहे आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं बट एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करिए। अभी हम इस रूल को डिटेल में समझते हैं। 50-30-20 को मैं 2 तरीके से इस रूल को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट, मैं उन लोगों को कवर करूंगी जिनकी इनकम थोड़ी सी कम है, जो बेसिक इनकम पे अभी रह रहे हैं, और सेकेंड मैं उन लोगों को कवर करूंगी जिनकी इनकम अच्छी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपीज़ है, 30,000 आज के टाइम में एक नॉर्मल मिनिमम सैलरी जो यूजली लोग ले ही रहे होते हैं, तो आपको अपनी बेसिक के अंदर 30,000 के 50% से आपको बेसिक ख़त्म करना है, यानी कि आपको 15,000 रुपीज़ अपनी बेसिक के लिए रखने हैं, और उसके 30% से आपको अपनी वांट को पूरा करना है, एंड 20% से आपको इन्वेस्ट करना है।
50, 30, 20। इसी तरीके से यानी कि 30,000 का 50% हुआ 15,000 जो आपने बेसिक पूरा कर लिया, 30,000 का 30% हुआ 9,000 जो अपनी वांट के लिए, लेट्स से आपको फ़ोन लेना है, आपको कोई कैमरा लेना है, कोई महंगे कपड़े खरीदने हैं, तो उसके लिए 30%, और उसके लिए 20% दैट मीन्स 30,000 का 20% 6,000 रुपीज़ से आपको सेविंग के लिए रखना है। सेविंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में लगाइए पैसा, आप इन्वेस्टमेंट कुछ करिए, आप SIP करिए, बट एटलीस्ट कुछ ज़रूर करिए। 20% से आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेविंग को कंप्लीट रखिए। ये पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम पर काम आएगा, आपको आगे कोई अपने बच्चों की मैरिज करनी है, कुछ भी करना है, उस समय ये पैसा यूज़ हो सकता है। तो इस 20% को जरूर कवर करके रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी की अर्निंग ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर कोई 5 साल 10 साल बाद, अगर कोई 30 से स्टार्ट करता है तो 5 साल 10 साल बाद उसकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। हो सकता है वो 1 लाख रुपये पर मंथ कमाने लग जाए। तो जब वो 1 लाख रुपये पर मंथ कमाएगा तो आई सजेस्ट कि वो अपने बेसिक को और वांट को हो सके तो उन्हीं में कंप्लीट करे और अपने सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में पैसे को बढ़ाए। इट मीन्स लेट्स से अगर कोई 1 लाख रुपये कमाता है तो इस 50, 30, 20 के फॉर्मूले को हम चेंज कर देंगे। इसमें जो 20% वाला फॉर्मूला है उसको वो 40 पे ले जाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट की कोशिश करे वो 40% इन्वेस्ट करे, यानी कि 1 लाख का 40,000 रुपये वो इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। देन जो बेसिक आता है वो 50 ना करते हुए उसको 40% कर दे, यानी कि 1 लाख का 40% 40,000 रुपये से अपनी बेसिक को पूरा करे, और जो 30% है जिससे उसे अपनी वांट पूरी करना है वो 20% रखे, यानी कि 1 लाख का 20% 20,000 रुपये से वो अपनी वांट को पूरा करे। तो इस तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट में रेशो बढ़ जाएगा, सेविंग में रेशो बढ़ जाएगा, जो आगे उसको लॉन्ग रन में फ़ायदा देगा। लॉन्ग रन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू ये पैसा डबल ट्रिपल होता चला जाएगा, जो जब आप रिटायर होंगे तो हो सकता है एक तो आप एक अर्ली एज पे रिटायर हो जाए, बिकॉज अभी क्या चलता है, प्राइवेट कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है, पेंशन का कोई ऐसा सोर्स नहीं बचा। गवर्नमेंट भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो काफ़ी हद तक वो नो पेंशन पे मूव कर चुके हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन नहीं आएगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आप बाद में एट द एज ऑफ 60 जब आप घर में बैठेंगे तो एटलीस्ट आपके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। तो जितना हो सके 50, 30, 20 इस फॉर्मूले को कभी ना भूलिए। एंड इसके सिवा अगर आपकी कोई और क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि उनको भी पता चले कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है और 50, 30, 20 का फॉर्मूला क्या होता है। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट वो लोग ले सकते हैं। एंड आई ट्राई कि मैं इससे रिलेटेड 1 और 2 वीडियोज़ और अपलोड करूँगी, जहाँ पर भी मैं बेसिक फॉर्मूले की बात करूँगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक बिगनर कैसे स्टार्ट कर सकता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।